वहीं ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में लगने वाली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में वकीलों का एक पक्ष मूर्ति लगाने के पक्ष में है तो दूसरा पक्ष इसके खिलाफ है। इस दौरान ग्वालियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने मूर्ति विवाद पर कहा कि उनका किसी भी मूर्ति लगाने से विरोध नहीं है, बल्कि विरोध इस बात से है कि अंबेडकर जी की मूर्ति का दुरुपयोग किया जाता है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पर पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं मूर्ति लगनी चाहिए, उसको लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और विपक्ष के जो वकील हैं उनको लेकर कई तरह के आपत्तिजनक बातें भी कही जा रही हैं। समाज को टारगेट किया जा रहा है, भगवानों को टारगेट किया जा रहा है, देख लेने तक की धमकी दी जा रही है। उसको लेकर एक बैठक आयोजित की जा रही है और ये देख सकते हैं कि आप तमाम जो समाज के लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं कि इस तरह से किसी भी समाज को लेकर कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही जानी चाहिए। और एक बैनर पोस्टर लगाया गया था, उसको भी प्रशासन ने यहाँ से हटा दिया और उखाड़ दिया, जिससे काफ़ी आक्रोश है क्योंकि उस पर ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं थी। और लगातार इस मामले को लेकर कई तरह के राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, कई पार्टियों के राजनीतिक बयान आ रहे हैं, उससे भी समाज बेहद आहत है। हमारे साथ मौजूद है हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा जी। लगातार इस पूरे मुद्दे पर आप बोलते रहे हैं, बेबाक बात करते रहे हैं। अभी जिस तरह से जो माहौल बनता जा रहा है समाज में, जिस तरह से विखंडन होता जा रहा है, जो स्थिति बनती जा रही है और कई बार ये देखने में लगा कि खुल के गाली दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, क्या मानते हैं इसको कि आपको तो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि आप ही सब कुछ हैं। टारगेट जो किया जा रहा है तो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग है ना, उनका बहुत आशीर्वाद है हम पे। उसके तहत हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमें किसी अन्य सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं। जहाँ तक आप बार बार एक प्रश्न ला रहे हैं मूर्ति का विवाद, मूर्ति का तो कोई विवाद है ही नहीं, बचा भी नहीं है और न पहले था कभी। भाई मूर्ति जोर जबरदस्ती से थोड़ी कहीं भी लगा दोगे। ये न्यायालय है, न्यायालय परिसर में मूर्ति लगेगी तो न्यायालय की सहमति से लगेगी, ना कि असहमति से। चंदा करके बाहर से कोई भी मूर्ति लाके वहाँ न्यायालय में खड़ी कैसे कर देगा? प्रश्न ये है। तो इसलिए मूर्ति का तो कोई विवाद था ही नहीं कभी और ना है, और ना अब कोई मूर्ति इस तरह की कभी लगेगी वहाँ। कभी जिस तरह से संविधान निर्माता की बात चल रही है तो एक नया नाम आ रहा है राव साहब का निकल के, और वो कहते हैं कि हम तो जानते नहीं है, लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, BN राव का इसमें कोई योगदान ही नहीं है। ये लोगों के मन में एक नैरेटिव पैदा कर दिया गया था और वो पैदा करने वाले उस समय जो राजनीतिक पार्टियां थी वो थी कि अंबेडकर ने उसमें कुछ भी नहीं किया, कोई योगदान नहीं है अंबेडकर का। अंबेडकर पर जब विषय पर चर्चा होगी तो उस विषय पर इतना साहित्य इकट्ठा हो चुका है कि अंबेडकर जी का स्थान कहीं भी नहीं बचेगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि BN राव साहब, जिनका नाम जबरन पॉलिटिकल मोटिवेशन से, राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से दबाया गया, वो नाम अब स्थापित हो चुका है और देश में वही संविधान निर्माता कहलाएंगे और भविष्य में सरकार उन्हें भारत रत्न से नवाजेगी। हाँ बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अनिल मिश्रा जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से लगातार जो भीम आर्मी और तमाम संगठनों द्वारा अपशब्द कहे जा रहे हैं उसको लेकर एक बैठक की गई है और आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी इस पर चर्चा की जा रही है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।